क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी क्वेश्चन नंबर 23 पर बेस्ड है। देखिए ये कह रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एन मैग्नीफाइंग ग्लास एक वर्चुअल इमेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इमेज इतनी दे रखी है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास है, दैट इज ए कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ए बी। ठीक है, और तुम्हें पता है ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है, तभी तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, ये हो गई थी मेरे पास ए डैश, ये बी डैश। तो देखो इसने क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ इमेज दे रखा है, ये जो है ना ए डैश बी डैश। देखो मैंने कहा इस ए बी की, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो कुछ ये ऐसा है, देखो कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है, ये कार्डबोर्ड था स्क्वायर शेप का। ठीक है, और ये जो है फाइनली इमेज मैग्नीफाइड होकर ये बन गई। तो ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैं क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, कितना था एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, कितना था 1 मिलीमीटर स्क्वायर था। ये क्वेश्चन में गिवन है अब एरिया ऑफ इमेज कितना गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ से लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है ऑब्वियसली, तो क्या करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको उससे पहले वीडियोस में कि जो एरियल मैग्नीफिकेशन होता है और लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है उसमें रिलेशन होता है। देखो ए आई अपॉन ए इक्वल टू होता है एम स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियोज़ में बताया, क्या बताया कि जो ए आई होता है ए आई अपॉन ए ओ इक्वल टू होता है एम स्क्वायर, जहाँ एम क्या है ये एम है लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या है ये, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है बेटा, तो ए आई की वैल्यू है 6.25, ए ओ की वैल्यू है 1, इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर। ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। तो ये देखिए जो है अगर मैं सॉल्व करूँ से तो एम इक्वल टू हो जाएगा 625 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट। तो एम इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 और 100 का कितना होगा 10। तो ये आ जाएगा मैग्नीफिकेशन 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। अब देखो तुम्हें मैग्नीफिकेशन का मिल गया। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे होता है वी अपॉन यू, क्योंकि यहाँ पे वी निकालनी है, यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है यू। तो देखो क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन आपको पता है 2.5 है, तो वी अपॉन यू होता है, तो वी बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू यू। यू निकाल लो, क्या निकाल लो यू निकालनी है, वी की वैल्यू हो गई आपको यू। तो देखो इसकी फोकल लेंथ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी प्लस के 10 सेंटीमीटर थी। तो देखो वी तुम्हें पता चली गई इन टर्म्स ऑफ यू, थिन लेंस फार्मूला लगा दो यू निकालने के लिए, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो अब बताओ फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, वी कितनी है 2.5 यू बच्चों माइनस यू है, सही है। तो 1/10 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दो ऊपर 10 लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 25 यू एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 10 माइनस ये हो गया 25, 25 में 10 गए कितना बचा 15 अपॉन 25 यू, सही है। तो ये आ गया 25 यू बराबर आ गया माइनस के 150। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई -150/25। सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आ गया ये 30। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस के 30/5 आ जाएगी, जैसे 5 6 30। तो यू की वैल्यू कितनी आ रही है -6 सेंटीमीटर आ रही है। अब देखो ये जो यू आई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आई है 6 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ से वी निकाल सकते हैं। तो वी कितनी थी, वी थी एम इंटू, भाई वी कितनी थी, वी थी आपके पास एम इंटू यू, मतलब 2.5 यू थी, ये निकाला है ना वी इक्वल टू 2.5 यू है। देखो वी इक्वल टू कितनी आई है एम यू थी, मतलब वी इक्वल टू थी 2.5 इंटू यू। तो बच्चों वी की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 इंटू यू की वैल्यू कितनी है -6। तो बेटा ये हो गया 15 माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, देखो एक बताओ इसमें हमने ऐसा वी क्यों करा, वी क्यों निकाला। आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी यू और ये इमेज हमारी फाइनली जो है ये वी थी। ठीक है, ये वी थी, ये वी जो है आपको कंपैरिजन करनी है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि क्या ये देख पाएगा स्क्वायर को डिस्टिंक्टली हमारे आइज से वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर, क्या उस इमेज को जो है
ये देख पाएगा डिस्टिंक्टली, मतलब अलग अलग देख पाएगा, पर अच्छे से देख पाएगा। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरी इमेज, जो इमेज डिस्टेंस है वो मेरे को पहले फर्स्टली फाइंड आउट करनी थी। अगर वो जो इमेज आई है मेरी, जो निकाल के आई है, वो कितनी आई है, 15 सेंटीमीटर आई है। और नॉर्मल आई के लिए आपको पता है, नॉर्मल आई जो ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको ही जो फाइनली इमेज जो बनती है, कम से कम 25 सेंटीमीटर पे तो बननी चाहिए थी ना, कम से कम 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए थी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पे तो बनती है 25 सेंटीमीटर पे, तभी तो हम इमेज को क्लियरली दिखाई दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रही है, ये इमेज जो बन रही है, अभी आपकी जो इमेज बन रही है वो कितने पे बन रही है फाइनली, अभी जो इमेज बन रही है वो आपकी बन रही है कितने पे, v इक्वल टू कितने पे, 15 सेंटीमीटर पे। तो ये बताओ, बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, और बन कितने पे रही है, बननी चाहिए 25 पे। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना भाई, इस केस में जो इमेज बन रही है, ये वाला जो पहला केस था उसके अकॉर्डिंग इमेज बननी चाहिए थी कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन अभी जो हमने फाइंड आउट करा है वी, वो निकाला है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे पास जो इमेज बनी है ना किसी कार्डबोर्ड की, वो एक सूटेबल डिस्टेंस पर नहीं बनी। तो जिसकी वजह से हम जब यहाँ से देखोगे ना इसको, इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाई नहीं देगा। कम से कम 25 सेंटीमीटर पे तो बननी चाहिए थी ना, और वो बनी नहीं। कितने पे बननी है, 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो इमेज है, ठीक है, ध्यान रखना, लिखना एज द, जो इमेज बनी है, कौन सी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज, ठीक है, वो क्या है, क्लोज़र है। किसके क्लोज़र देन जो नॉर्मल नियर पॉइंट है, उससे क्लोज़र है। नॉर्मल नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर लिख लो, 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो क्या लिख देना, इट कैन नॉट सीन बाय द आई डिस्टिंक्टली। क्या लिख दोगे, बाय द आई डिस्टिंक्टली, ठीक है। आपको उससे क्लियरली इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पर शुरुआत में 25 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यार, क्वेश्चन में पूछा है कि वुड यू एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली। तो यहाँ पर देखो ना, आपको सबसे पहले एरिया ऑफ इमेज दे दिया, इसमें एरिया ऑफ इमेज क्वेश्चन में गिवन दे दिया, एरिया ऑफ इमेज दे दिया, यहाँ पर एरिया ऑफ इमेज दे दिया। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को पता है, इसके लिए एक रिलेशन होता है, ये याद रखना, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से m आ गया हमारा। अब m इक्वल टू होता है क्या है, फॉर्मूला जो है v अपॉन यू, माइनस जब लगता है, जब मिरर फॉर्मूला होता है, माइनस प्लस लगता है नहीं तो v अपॉन यू। तो v की वैल्यू आ गई 2.5u। देखो यहाँ पर u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तभी तो v नेगेटिव आएगा, तो इसलिए v बराबर 2.5u लिया है, ठीक है। v की वैल्यू 2.5u आ गई, सॉल्व करा, u आ गई, u -30 आ गई। देखो u की वैल्यू -30 यहाँ रख दोगे तो v आ जाएगी, तो वो v आ गई है, कितनी आई है, -15 सेंटीमीटर। तो जो 15 सेंटीमीटर आई है, अब उसके कंपेरिजन कर दिया, ये होता है एक्चुअल केस। लेकिन जो तुमने निकाला है वो ये केस निकाला है जिसमें 15 सेंटीमीटर आनी कितनी चाहिए, 25, लेकिन यहाँ कितनी रही है, 15। तो इसका मतलब जो इमेज है क्लियरली दिखाई देगी नहीं आपको, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, यही चीज़ पूछा था। थैंक यू।